ऑप्शन बाइंग में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। अब ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट कब होता है? जब 1.5 लाख वाली चीज 1,60,000 की हो जाए। और ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट कब होता है? जब 1.5 लाख वाली चीज 1,40,000 की हो जाती है। मतलब ये वन फॉर ऑल वीडियो होगी कि आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपको ऑप्शन सेलिंग का किसी और कंसेप्ट जानने की नीड ही नहीं पड़ेगी इसके बाद। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसे ही हम इलेक्शन रिजल्ट के पास जाते जा रहे हैं, आपने देखा होगा आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। अब ये कॉस्टली क्यों हुए हैं इसको समझ के चलते हैं। मार्केट में ना इस टाइम इंडिया विक्स काफ़ी हाई है। काफ़ी हाई मतलब 24 के पास है। पिछले इलेक्शन से जो 2014 के इलेक्शन थे या जो 2009 के इलेक्शन थे तब एक बार इंडिया विक्स 60 के अराउंड भी चला गया था। इतना हाई नहीं गया, बट होता क्या है, इलेक्शन रिजल्ट का एक सरप्राइज एलिमेंट मार्केट में होता है। सरप्राइज एलिमेंट क्या कि मार्केट को नहीं पता कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी या इंडिया अलायंस आएगा। अब ये गवर्नमेंट फॉर्म होने से मार्केट पे क्या इंपैक्ट होता है? गवर्नमेंट फॉर्म होने से देखो मार्केट पे ये इंपैक्ट पड़ता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो आपके मेजर स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, अडानी या जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होती हैं, उन कंपनीज को फायदा होता है वो गवर्नमेंट आने से। और अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसकी पॉलिसीज उनके लिए फेवरेबल नहीं है तो उनको नुकसान होता है। इसलिए उस हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे जाता है। अब यही लोकसभा इलेक्शन 2024 का एग्जिट पोल आज शाम को आना है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे एग्जिट पोल आ चुका होगा। अब इसमें हम पॉसिबिलिटीज अगर देखें, बीजेपी का एग्जिट पोल अच्छा आता है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो मार्केट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है, DII से बाइंग होगी। अगर ये नहीं आती तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, वो हम एक अगली वीडियो में पूरी वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। एग्जिट पोल का रिजल्ट आज शाम को आ जाए। बट आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? वो ये है कि अब इतने हाई प्रीमियम्स में आप ऑप्शन बाइंग तो कर नहीं सकते। भाई साहब यूट्यूब पे ना लोग वीडियोस बना के बैठे थे, स्ट्रैडल बना देना, स्ट्रैंगल बना देना, सबकी हवा टाइट हो गई ये देख के। क्योंकि भाई साहब आज की डेट में अगर आप एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने जाओ ना बैंक निफ्टी पे, तो एक स्ट्रैडल की कॉस्ट 1800 रुपीज़ मतलब 1800 रुपये इंटू लॉट साइज बैंक निफ्टी का, वो एक स्ट्रैडल की कॉस्ट है इस टाइम। एक स्ट्रैडल की कॉस्ट अराउंड 28,000 रुपीज़ है इस टाइम। तो सबकी हवा टाइट हो चुकी हुई है ये प्रीमियम देख के। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की तो बात भी सबने करनी बंद कर दी। आपका भाई तो आपको काफ़ी देर की पहले से कहा था कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं बनते। बजट डे से पहले भी कहा था स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं बनते। मार्केट में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता है ना तो वैगा मीन्स वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का लेना देना होता है सीधा इंडिया विक्स के साथ। अब इंडिया विक्स जब हाई होता है तो वैगा ज़्यादा हो जाता है। वैगा ज़्यादा होने से ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। और इस टाइम अगर मैं ऑप्शन के प्रीमियम्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट डबल हुए पड़े हैं ऑप्शन के प्रीमियम। अगर आप यहाँ पे चल के देखोगे तो भाई साहब, मैं अगर निफ्टी का एक ATM प्रीमियम की आपसे बात करता हूँ तो निफ्टी का कॉल साइड का जो ATM प्रीमियम है 22,500 का कॉल, उसकी इस टाइम प्राइस 686 रुपीज़ है जो क्लोजिंग प्राइस है। और अगर मैं एक 550 के पुट की बात करूं, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी? 22,530 पे। अब मैं एक 550 की पुट की बात करूं तो उसकी भाई साहब क्लोजिंग प्राइस 514 रुपीज़ के पास है। तो इस तरह की मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग तो कर नहीं सकते। अब बात आती है ऑप्शन सेलिंग की। अब ऑप्शन बाइंग करना इतना मुश्किल नहीं है, बट ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको बहुत से कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, बट इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स का ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपको उसके बाद कोई और वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको पता है, सपोज मैं 22,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ जिसकी प्राइस आज तो 600 रुपीज़ पे है, वो छोड़ो, बट जिसकी प्राइस सपोज 200 रुपीज़ के अराउंड है। तो मेरा फायदा कब होगा? मैंने, आप सिंपल बात सोचो, मैंने एक पेन मार्केट से बाय किया 10 रुपीज़ में। अब मेरा फायदा कब होगा? जब वो पेन मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा और 10 की बजाय 15, 20, 30 रुपीज़ में बिकेगा। तो जो 10 माइनस मतलब 30 माइनस 10 जितने पे मैं बेचूंगा माइनस मेरी परचेज प्राइस, मेरा प्रॉफिट होगा। ये तो बात हो गई ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कैसे बनाते हो? जब आपका प्रीमियम ऊपर जाता है तो आप पैसा बनाते हो, ठीक है? मतलब ट्रेड आपके फेवर में जाता है, आपका प्रीमियम ऊपर जाता है, आपका बनता है पैसा। अब ऑप्शन सेलिंग में पैसा कैसे बनता है?
ऑप्शन सेलिंग समझने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ समझाना चाहूँगा। अब इसका कंसेप्ट अगर मैं आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊं तो वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, हर एक के लिए समझना इजी नहीं होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा इजी वे से समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल देखिए, एक आसान एग्जांपल में आप समझो। सपोज मेरे पास कोई पर्सन एक फ़ोन खरीदने आता है। मेरे पास वो फ़ोन एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। कोई पर्सन मुझे आके कहता है मुझे एक आईफोन बाय करना है, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ मैं तुझे ये आईफोन दूंगा 1,50,000 रुपये। मेरा किसी पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है कि कोई मेरे पास फ़ोन खरीदने आया, उसको मैंने कहा तुझे मैं फ़ोन दूंगा 1,50,000 रुपये। मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि भाई मैंने तुझे एक फ़ोन दूंगा 1,50,000 रुपये। अब मैं मार्केट से वही फ़ोन खरीदने जाऊंगा क्योंकि अभी तो एग्रीमेंट साइन हुआ है, बट मुझे एक्चुअल में वो फ़ोन उसको डिलीवर भी तो करना है ना। तो जब बात आएगी डिलीवरी की, मुझे उसको फ़ोन देना है, तो जब मैं मार्केट से लेने जाऊंगा यही फ़ोन, अगर तो मुझे 1,50,000 से सस्ता मिला ये फ़ोन, मुझे मिला 1,40,000 का, तो मेरा हो गया 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। मैंने 10,000 बना दिया। अगर मैं यही फ़ोन लेने गया और मुझे 1.5 लाख की बजाय मिला 1,60,000 रुपये, अब मैंने तो अपना एग्रीमेंट किया हुआ, उसको पेपर पे साइन करके दिया है कि मैं तुझे फ़ोन 1.5 लाख में दूंगा। मैंने उससे पैसा लिया 1.5 लाख में, मुझे मिला कितने का? 1,60,000 रुपये का। मेरा तो 10,000 का लॉस हो गया। यही ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट है। अब ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट कब होता है? जब 1.5 लाख वाली चीज 1,60,000 की हो जाए। और ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट कब होता है? जब 1.5 लाख वाली चीज 1,40,000 की हो जाती है। अब ऑप्शन सेलिंग में 2 रीजन होते हैं प्रॉफिट के, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा बड़े ट्रेडर्स क्यों ऑप्शन सेलिंग करते हैं और क्यों बड़ी कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उसके पीछे का आपको रीजन बताऊंगा। और क्यों कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा बनता है ऑप्शन बाइंग से, मतलब पैसा छोटा बनता है बट कंसिस्टेंट बनता है, उसका रीजन आपको समझाऊंगा। देखो, जब भी आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हो, सपोज मैंने मार्केट में एक सीई ऑप्शन को बाय किया, तो मेरा ऑप्शन बाय करने के बाद बेनिफिट कब होगा? मेरा बेनिफिट 2 केसेस में होगा। पहला बेनिफिट मेरा तब होगा अगर मैंने सपोज 22,500 का कॉल बाय किया। पहला बेनिफिट मेरा तब होगा जब मार्केट 22,500 से ऊपर जाएगा, ठीक है। इस केस में मेरा बेनिफिट होगा। अगर मार्केट यहीं पे साइड पे घूमता रह जाएगा तो मेरा प्रीमियम होगा डिके। अब प्रीमियम में डिके क्या होता है? जैसे आपको बताया ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स है। ऐसे ही थीटा मतलब टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू, क्योंकि जैसे मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 10 दिन बाद का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम वैल्यू होगी। ये भी डीप कंसेप्ट है बट आप इतना समझो, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम वैल्यू होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वैल्यू अगर 100 रुपये होगी ना, तो उसमें 20-30 रुपये एक टाइम वैल्यू जुड़ा होगा। अब वो टाइम वैल्यू जैसे जैसे मेरी एक्सपायरी डेट पास आती रहती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है ना, जब आप ऑप्शन बाय करने जाते हो तो लिखा होता है 6 जून एक्सपायरी या कोई भी एक्सपायरी, तो जब आप बाय करने जाते हो वो लिखा होता है। तो ये जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती जाती है, ये वैल्यू कम होती जाती है, जो थीटा की वैल्यू होती है। दिस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे डायरेक्शन में ट्रेड नहीं गया ऑप्शन बाइंग में, तो मेरा लॉस कब होगा? या तो मार्केट साइडवेज हो जाए तो मुझे थीटा डीके मिलेगा और मेरा ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस घटेगा, या मार्केट मेरे से अगेंस्ट चले जाए तब भी मेरा लॉस होगा। तो देखो, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 30% होती है। आपकी स्ट्रेटेजी जितनी मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, जितना मर्जी बढ़िया हो जाए, बट आपको एक बड़ा डीप कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 30% होती है, क्योंकि 3 सिनेरियोज हो गए ना, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या साइडवेज जाएगा, या नीचे आएगा। आपका फायदा होगा तीनों में से एक में, तो 1/3 मतलब 33% की प्रोबेबिलिटी हो गई आपको। इससे उल्टा ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करता हूँ। तो देखो, ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा कब बनेगा? ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा बनेगा, सपोज मैंने अब मार्केट ऊपर जानी है, पहले मैं 22,500 के कॉल को बाय करता था जब मार्केट ऊपर जानी है, तो अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जानी है, तो मैं 22,500 के पुट को बाय करूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे बट पुट के प्रीमियम कम होंगे। तो मुझे फायदा क्या है? ऑप्शन सेलर हूं अब मैं बायर नहीं हूं, अब मैं ऑप्शन सेलर हूं। तो मुझे फायदा है जब मुझे वो चीज सस्ती मिलेगी बाद में। आज मैं उसको महंगी खरीदूंगा, जैसे आज की डेट पे प्रीमियम 1000 रुपीज का है, तो आज मैं ये 1000 वाला प्रीमियम, इस प्रीमियम को आज की डेट पे बेच देता हूँ। जब मैं खरीदने जाऊंगा मुझे यही प्रीमियम 500 रुपये में मिलेगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपये। उल्टा सिनेरियो, तो यहाँ पे 22,500 के पी में मैं सेल करूंगा। वैसे अगर मुझे ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है तो मैं सी को ना बाय करके पी को सेल करूंगा, उल्टा ट्रेड करूंगा। अब आप देखो, यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। आपका पैसा इस केस में तक कब बनेगा? आपका पैसा इस केस में 2 चीजों में बनेगा। एक, आपका पैसा तब बनेगा जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 22,500 की पीई का प्रीमियम सपोज 500 रुपये चल रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा ये प्रीमियम 400 पे आएगा, 300 पे आएगा, तो मुझे फायदा मिलेगा। क्यों? मैंने बेचा तो इसको 500 पे हुआ है, बट जब मैं इसको खरीदने जाऊंगा वो 400 या 300 पे मिलेगा। एक सिनेरियो ये हो गया। एक सिनेरियो क्या है, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मुझे उसमें भी पैसा मिलेगा। आप ऑप्शन बायर हो, आपको साइडवेज मार्केट से डर बहुत लगता है, ऑप्शन सेलर को साइडवेज मार्केट पसंद बहुत है। इतना पैसा नहीं मिलेगा उसमें मुझे, बट उसमें कम पैसा मिलेगा। ये 500 वाला प्रीमियम उस टाइम पे 450 का आ जाएगा जब मार्केट साइडवेज हो जाएगी। थीटा डिके, दिस इज नोन एज थीटा डिके, मुझे तब डिके मिलेगा। और अगर मार्केट में ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगी तो होगा मुझे लॉस, क्योंकि फिर 22,500 की पुट का प्रीमियम 500 से 600 पे चला जाएगा और मैंने 500 पे बेचा हुआ 600 पे खरीदूंगा तो मुझे 100 रुपीज का लॉस होगा। तो ऑप्शन सेलिंग में आपका बेनिफिट किस किस केस में हुआ? नंबर 1 में भी आपका फायदा हो गया, नंबर 2 में भी आपका फायदा हो गया, नंबर 3 में आपका लॉस हुआ। तो सिंपल सी बात हुई ना, 2 में से 3 केसेस में ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा बन रहा है, तो आपकी यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 66.67%। ऑप्शन बाइंग में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। यहाँ पे 66.67%। आप कहोगे फिर आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो, आप सेलिंग क्यों नहीं करते? उसका भी रीजन आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आप ये समझ लो, यहाँ पे 66.67% विनिंग प्रोबेबिलिटी और जो हम बाइंग करते हैं वहाँ पे 30% विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो एनी डे यहाँ पे इनकम वुड बी मोर कंसिस्टेंट। अब 10 में से 7 दिन पैसा बनाओगे, 3 दिन पैसा जाएगा, और यहाँ पे अब 10 में से 3 दिन पैसा बनाओगे और 7 दिन पैसा जाएगा। दिस इज ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। अब ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है भाई? जैसे हम 22,500 का एक कॉल बाय करने जाते हैं तो मेरा कितना पैसा यूज होता है उसमें? सपोज 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, आज की डेट में 500 है, वैसे 200 रुपीज होता है ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, तो 200 रुपीज मान के चलते हैं, और 25 लॉट साइज है, तो मतलब मुझे 5,000 रुपए की कैपिटल चाहिए एक लॉट को ट्रेड करने में। ठीक है, और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 5,000 ही हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 200 रुपए वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना मेरे साथ, 200 वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा और मेरा लॉस हो जाएगा। बट ऑप्शन सेलिंग में उल्टा है। उल्टा क्या है भाई? ऑप्शन सेलिंग में उल्टा भाई ये है कि सपोज मैंने 200 रुपीज वाला एक प्रीमियम को शॉर्ट किया, 25 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट। ठीक है, 5,000 रुपए पर मैंने बेचा उसको। अब जब मैं उसको खरीदने जाऊंगा, व्हाट इफ ये 200 वाला प्रीमियम 1,000 रुपीज का हो गया, तो मतलब मेरा लॉस अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है, ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड है। बाइंग में मेरा लॉस कितना हो सकता है? 5,000 रुपीज ज्यादा से ज्यादा। मैंने जितने का खरीदा है वो 0 हो जाएगा एक्सपायरी डे वाले दिन, यही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। जबकि भाई साहब ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मेरा लॉस अनलिमिटेड है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 1,000 रुपीज का हो गया तो मुझे लगभग 1,60,000 रुपए से भी ज्यादा का लॉस हो जाएगा। इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शन सेलिंग में काफी ह्यूज है। अब वो ह्यूज कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ, बट घबराओ मत, इसका भी सॉल्यूशन है, वही आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मतलब ये वन फॉर ऑल वीडियो होगी कि आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपको ऑप्शन सेलिंग का किसी और कंसेप्ट जानने की नीड ही नहीं पड़ेगी इसके बाद। अब मैं आपको बताता हूँ ये मार्जिन कम कैसे करना है। यहाँ पे आपका मार्जिन लगता है लगभग 1.5 लाख रुपए पर लॉट। अब इतना तो हर किसी के पास होता नहीं है, इसीलिए सब ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, सेलिंग में कोई आता नहीं है। बट इसको कम करने का एक मेथड है। सपोज मुझे, और मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, फिर वीडियो एंड करूंगा, आप टेंशन मत लो। सपोज मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट ये 22,500 का लेवल है, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इस लेवल पे आके कैंप पैटर्न बनाता है। मुझे यहाँ पे 22,500 का कॉल शॉर्ट करना है, पुट बाय नहीं करना, मुझे कॉल शॉर्ट करना है 22,500 का। तो 22,500 के कॉल की प्राइस उस टाइम लगभग 200 रुपीज चल रही है। मेरा कॉल है 200 रुपीज का, मैं इस कॉल के प्रीमियम को कर दूंगा शॉर्ट, इसको बेच दूंगा। ठीक है, अब बेचने जाऊंगा तो 1.5 लाख की कैपिटल चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके नियरेस्ट जो OTM कॉल होगा उसको बाय कर दूंगा। मतलब 22,500 के कॉल को बेचूंगा और 22,600 के कॉल को बाय कर दूंगा। अब इस केस में मेरा मैक्सिमम रिस्क, और सपोज 22,600 का कॉल उस टाइम पे 170 रुपीज के अराउंड है। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरा मैक्सिमम रिस्क पता है क्या होगा आपको? मेरा मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा 200 माइनस 170, इसको 100 में से माइनस कर दो, मतलब 70 पॉइंट्स का मेरा मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा। पिछले केस में मेरा रिस्क कितना था? वो रिस्क अनलिमिटेड था। यहाँ पे मेरा रिस्क कितना हो गया?
70 रुपीज का। अब ये कैसे हुआ, ये बड़ा डीप कंसेप्ट है। फिर से किसी को पता नहीं होता भाई, जो यूट्यूब पे आके ज्ञान बांटते हैं उनको ये चीजें नहीं पता होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े डीप कंसेप्ट हैं, समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेसिक समझ। बहुत डीप कंसेप्ट हैं जो आपको बता रहा हूँ। अब ये 70 का कैसे होगा, ये ऐसे 70 का होगा कि भाई साहब जब आपका अगर सपोज मार्केट में अगेंस्ट जाती है, अगर इस लेवल से ऊपर ही मार्केट जाना स्टार्ट कर देती है, तो अगर मेरा ये 200 वाला जो ऑप्शन है, अगर सपोज यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर मूव करती है, नहीं 100 पॉइंट ऊपर मूव करती है, सपोज 22,600 पे मार्केट चली जाती है, तो ये जो मेरा 200 वाला प्रीमियम है, ये ATM है, इसका डाटा 0.45 है, तो ये प्रीमियम की प्राइस उस टाइम पे हो जाएगी 250 रुपए। तो मुझे इसमें होने लग पड़ेगा 50 रुपए का लॉस, ठीक है ना। और ये जो मैंने बाय किया 170 रुपए का, इसकी प्राइस भी तो ऊपर जाएगी। अगर इसकी प्राइस 50 रुपए ऊपर गई तो इसका डेल्टा कम होगा, तो इसकी प्राइस ऊपर कितना जाएगी, 30 रुपए। तो भाई मुझे यहाँ पे 50 का लॉस हुआ, तो यहाँ पे 30 का प्रॉफिट भी तो हुआ, तो मेरा नेट लॉस कितना हो गया, -20 रुपीज। इसको कहते हैं हेजिंग। हेजिंग सिखाने का मार्केट में 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपया चार्ज किया जाता है, इससे भी ज्यादा। मैंने आपको इतनी सिंप्लीफाइड वे में हेजिंग सिखा दी। डाउट होगा वीडियो के नीचे पूछ लेना भाई, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए इतनी लाइट्स में खड़े होके, गर्मी में खड़े होके, तो भाई साहब वीडियो पे लाइक बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, आगे भी सुन लो। तो आपका मैक्सिमम रिस्क हो गया लिमिटेड, क्योंकि आपका मैक्सिमम रिस्क लिमिटेड हो जाता है इस केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको सीधा, अब आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आजकल बहुत सिंपल है, एक ऐप यूज करो, सब कुछ बनाया आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ये सब चीजें सोच रहे हो, तो अब यहाँ पे जब आपका रिस्क लिमिटेड हो गया, तो फिर आपको आपका ब्रोकर कहता है कि भाई अब तू 1.5 लाख की जगह ना मुझे सिर्फ 30,000 रुपए दे दे एक लॉट के पीछे, और मैं तुझे एक लॉट सेल करने दे दूंगा, क्योंकि अब तेरा लॉस लिमिटेड है। मुझे पता है अब तेरा घर बाहर नहीं बिक सकता इस ऑप्शन में। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तेरा लॉस लिमिटेड ही होगा। ज्यादा से ज्यादा तुझे जो लॉस होगा वो 70 पॉइंट्स का होगा, मतलब 70 × 25, तुझे लगभग इतने का लॉस होगा, ठीक है। तेरा लॉस लिमिटेड हो गया, इसलिए ब्रोकर ने तुझे आपको कह दिया कि भाई अब आप कम मार्जिन दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि भाई आपने इतना बता तो दिया, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं। मैं आपको वही चीज़ आज दिखाता हूँ। एक स्ट्रेटेजी बिल्डर मैं धन का यूज़ करूँगा आपको ये समझाने के लिए। मैंने आपको क्या दिखाया था, 22,500 के कॉल को सेल करना है मुझे, और 22,600 के कॉल को मुझे बाय करना है, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहले मैं करूंगा इसको बाय, जब भी मैं ट्रेड करने जाऊंगा ना भाई, पहले मैं करूंगा इसको बाय। मैं सबसे पहले 22,600 के कॉल को करूंगा बाय, ठीक है, और उसके बाद मैं 22,500 के कॉल को करूंगा सेल, क्योंकि ट्रेड मैंने ये लेना है। आपको मैंने क्या बताया था, उसका प्राइस 500 रुपए और इसका प्राइस उससे थोड़ा सा कम, ऐसा ही आपको बताया था। इसको आपने खरीदा, इसको आपने बेचा, ठीक है। ये बना आपका P&L टेबल। क्योंकि अब आपने कॉल बाय नहीं किया, आपने कॉल सेल किया, तो आपका प्रॉफिट कब होगा, आपका प्रॉफिट होगा जब भी मार्केट 22,500 से नीचे रहेगा। यही आपको ये टेबल दिखाया है ना कि ये आपका प्रॉफिट है, और आपका लॉस कब होगा, जब मार्केट 22,500 से ऊपर चले जाएगा। बट ये लॉस अनलिमिटेड होना था आपका, ये लिमिटेड हो गया। कैसे लिमिटेड हो गया, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर देखना चाहोगे, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 1,473 रुपीज का एक लॉट में, और मैक्सिमम लॉस हो गया 1,026 रुपीज का एक लॉस। आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन गई 0.70, मतलब आपका जो 1:1.3 के लगभग आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकल के आ गया। समझे आप मेरी बात। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो हो गया इतना, और आपका मैक्सिमम लॉस हो गया इतना। यही अगर मैं ये 22,600 के जो कॉल बाय किया, इसको बाय नहीं करता, मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप फिर ध्यान से देखो क्या हो गया। प्रॉफिट तो बढ़ गया आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बढ़ गया भाई, बट मैक्सिमम लॉस आपका अनलिमिटेड हो गया। और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 70,000। जब मैं उसको ऐड कर देता हूँ, अब मैंने आपको हेज करना है, मुझे हेज करना है, मैं उसको दोबारा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं उसको ऐड कर देता हूँ दोबारा 22,600 के कॉल को भी, तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट बन गया 24,000 रुपये। अब मुझे चाहिए 24,000 रुपये का मार्जिन। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, कि ऑप्शन सेलिंग करो, बट करो हेज करके। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को बिना हेजिंग के करोगे, तो ऑप्शन बाइंग में आपका घर बाहर नहीं जा सकता। ऑप्शन बाइंग में आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही हो जाएगा जितना आपके पास पैसा है। इसमें आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है अगर हेजिंग के बिना करोगे। तो इसको करने का सही मेथड सिर्फ हेजिंग के साथ करने का है।
बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग करने का मैंने आपको एक तरीका भी दिखाया है, कॉल शॉर्ट करना इस केस में जब मार्केट नीचे आएगा, और पुट शॉर्ट करना इस केस में जब मार्केट ऊपर जाएगा। इसके साथ साथ और बहुत से तरीके। अब सपोज मुझे यही लगे कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, 22,500 के पुट को शॉर्ट करूंगा और 22,400 के पुट को बाय कर लूंगा। मैंने यहाँ पे मेरा प्लान किया मार्केट को ऊपर जाना है इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सस्ता वाला मैंने बाय कर दिया और महंगा वाला सेल कर दिया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 731 रुपये का, मैक्सिमम लॉस 768 रुपीज़ का। तो लॉस लिमिटेड करने का तरीका ऑप्शन हेज कट किया, मार्जिन लिमिटेड हो गया, मार्जिन 22,462 रुपीज़ का हो गया अब आपका। अब आपको पहले जैसा मार्जिन नहीं रिक्वायर्ड, अब आपका मार्जिन 22,462 रुपये का है। यस। तो भाई अगर आपने वीडियो पूरी देखी है ना, तो लाइक और कमेंट करके जाना कैसा लगा ये कंटेंट, और मैं आपको यही चीज़ बहुत डीप में भी सिखाने को तैयार हूँ। भाई जब 2016 में मैं ऑप्शन सेलिंग करता था ना, तब हमारे पास ये टूल्स नहीं होते थे। हम तो मैनुअली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते थे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। जो फॉर्मूला से आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, टिप्स पे हटा हुआ फॉर्मूला, टिप्स पे आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कैसे किया, उसके पीछे का डीप लॉजिक तक समझा सकता हूँ, क्योंकि ये 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं यहाँ पे खड़ा आपके साथ। और 9 साल में सबसे पहले स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग के साथ किया, ऑप्शन बाइंग में स्टार्ट नहीं किया। इसलिए डीप कंसेप्ट पता है, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं ये सब कुछ भी पता है। आजकल तो आपके लिए ये टूल बने बनाए आ गए हैं जहाँ पे काम इतना आसान है। ये मैं धन के टूल पे हूँ, अब यहाँ पे आपने देखोगे कितना आसान काम है। भाई मुझे यहाँ पे सपोज ये हम पहले चीजें देख के बनाते थे, सपोज मुझे शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनानी है, यहाँ से बन जाएगी। ये सब समझाने की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये स्ट्रेटजीज क्या होती है। अब ये शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई कब पैसा देती है, जब मार्केट इन 2 पॉइंट्स के बीच में रहेगा। अगर आपने ये सब भी सीखनी है, वीडियो चाहिए बता दो। आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है, ये सब भी आपको बता सकता हूँ मैं कैसे बनता है और कब बनता है। बट ये सब सीखनी है तो वीडियो पे 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स चाहिए। थोड़ा ही टारगेट रखा है मैंने, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में सब इंटरेस्टेड नहीं होते। सबको लगता है यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है, इसलिए हम आएंगे नहीं। बट द थिंग इज, ये कंसिस्टेंट इनकम बनाने का तरीका है, था और रहेगा आने वाले टाइम। और हम अपने YouTube चैनल पे आने वाले टाइम में, वैसे मैंने फ्राइडे को ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स करवाए थे, मंडे ट्यूसडे को भी करवाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बंद की हुई है मैंने इस टाइम। भाई मैं जो चीज की वैल्यू 200 रुपीज है, मैं उसको 500 पे क्यों खरीदूंगा ना। मैं 200 वाली चीज को 500 पे क्यों खरीदूंगा, मैं 500 पे मिल रही है तो बेचूंगा उसको। इससे मैं ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ इस टाइम बाइंग से। तो अगर आप भी करना चाहते हो इसको, यूट्यूब लाइव ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड दे रहे हैं दिन के 2 से 3, इससे ज्यादा ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बाकी अगर वीडियो पूरी देखी, काफी बड़ी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी और चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस चीज का, जो भी आपका डाउट होगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।